जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आज के बेहतरीन सेशन में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से हिस्ट्री टॉपिक से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप हिस्ट्री टॉपिक को कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो हमने एक सेपरेट ई बुक लॉन्च किया है हिस्ट्री टॉपिक से, जिसमें मैंने 450 प्लस क्वेश्चन मेंशन किया है विथ डिटेल। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग अभी इसको डाउनलोड कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में भूमि व्यवस्था के क्षेत्र में मराठों ने कौन सी नई प्रथा को आरंभ किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, तालुकदारी क्षेत्र। इस क्वेश्चन में आपको याद रखना है दोस्तों, दो जगह बनाए थे। पहला कौन सा है, रायपुर से है तरेंगा, और सेकंड है दोस्तों मुंगेली से लोरमी। ठीक है दोस्तों, दो जगह बनाए थे, तरेंगा और लोरमी। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, तालुकदारी क्षेत्र। दो जगह कौन कौन सा है, रायपुर से तरेंगा, मुंगेली से लोरमी। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझमाड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह हुआ था। यहाँ पे विद्रोह का नाम दिए गए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो साथ ही साथ हमें कमेंट कर सकते हैं, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका हेजिटेशन भी दूर हो जाएगा। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, परालकोट विद्रोह। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, इसका नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेन सिंह। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम है गेन सिंह। स्थानीय अबुझमाड़िया आदिवासियों के द्वारा सहयोग किया गया था। नेतृत्वकर्ता कौन थे, गेन सिंह। ठीक है, इससे संबंधित आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। बढ़ते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस राजनेता की पत्नी भी 6 माह के लिए जेल गई थी। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, डॉक्टर खूबचंद बघेल। यहाँ पे आपको याद रखना है दोस्तों, समय पूछा जाता है। यहाँ पे तो दिया गया है, ठीक है, 6 माह। तो आपको याद रखना है दोस्तों, कभी कभी समय पूछा जाता है, तो 6 माह के लिए गई थी। ठीक है, कौन, डॉक्टर खूबचंद बघेल की पत्नी। किस समय, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा प्रशासन के अंतर्गत परगना पद्धति में निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बरार पांडे। सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना, ये जोड़ी सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, बरार पांडे का काम क्या था दोस्तों, गांव पर लगान वितरण एकत्र कर कमाईदार को भेजना। ठीक है, सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना ये काम नहीं था। काम क्या था, गांव पर लगान वितरण एकत्र कर कमाईदार को भेजना था। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, पोतदार, परगने की आमदनी का हिसाब रखना, ठीक है, ये सही है। सी ऑप्शन है बढ़कर लगान संबंधित दस्तावेज तैयार करना, ये भी सही है। डी ऑप्शन है दोस्तों फडणवीस, परगने के आय व्यय का हिसाब रखना। ठीक है, ये तीनों सही है, ए ऑप्शन सही नहीं है। किस लिए सही नहीं है ये आपको मैंने बता दिया है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1920 में महात्मा गांधी के साथ निम्नलिखित में से किस मुस्लिम नेता का छत्तीसगढ़ आगमन हुआ था। कौन से नेता है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, मौलाना शौकत अली। आपका अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन काल में छत्तीसगढ़ में बरंगदाज किसे कहा जाता था। दरोगा को, सिपाही को, ग्राम प्रधान को, या मालगुजार को। इनमें से कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, सिपाही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे। कौन थे दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर के पाटिल। समय पूछा जाता है तो समय आपको याद रखना है 1942। इसको रिलेट करेंगे तो आपको समय पता चल जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौते पर हस्ताक्षर किया था। कौन सा शासक है दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए।
जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, प्रवीण चंद्र भंजदेव। देखिए यहाँ पे हस्ताक्षर के बारे में पूछा गया है और रियासतों के बारे में पूछा गया है विलीनीकरण के समय। ठीक है, तो प्रथम कौन थे दोस्तों, कौन सी रियासत? खैरागढ़। प्रथम खैरागढ़ थे और अंतिम भी आपको याद रखना इम्पोर्टेंट है। अंतिम कौन सा है? बस्तर। ठीक है दोस्तों, बस्तर यहाँ पे पूछा गया है, बस्तर। तो अंतिम में बस्तर और प्रथम में कौन सा? खैरागढ़। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? 1741 में, 1758 में, 1818 में या फिर 1854 में? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, 1854। आपका अगला क्वेश्चन, इस राज्य में कलचुरियों की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, तुमान। तुमान के बाद किसको बनाया गया है दोस्तों? रतनपुर को। ठीक है, पहला तुमान था, उसके बाद रतनपुर को बनाया गया है। वर्तमान में दोस्तों तुमान कौन से जिले में पड़ता है, ये आप लोग को डिटेल से कमेंट करना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वह एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, ठाकुर छेदीलाल, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इनमें से कौन सा नाम सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर छेदीलाल। आपका अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री ब्लंड छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? यहाँ पे समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे शासक का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन से शासक के समय आए थे। ठीक है, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1795। समय तो आपको पता चल गया दोस्तों। अगर आपसे शासक पूछा जाता है, ठीक है, तो शासक का नाम याद रखना है, कौन थे? दूसरे नंबर के मराठा सूबेदार। ठीक है दोस्तों, सूबेदार याद रखना है। नाम क्या है? विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर कौन से नंबर के थे सूबेदार? दूसरे नंबर के। ठीक है, 1795 में दूसरे मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के समय आए थे। कौन? यूरोपीय यात्री ब्लंट। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, 1907 में, 1922 में, 1918 में या फिर 1917 में। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1922 में। उस समय क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उसी समय जेल में रहते हुए एक पत्रिका का प्रकाशन किया। नाम पूछा जाता है दोस्तों, नाम क्या है? कृष्ण। ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्म स्थली। ठीक है, इस पत्रिका का प्रकाशन किया कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, 1922 में जेल हुई थी। किस समय? असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। जेल में रहते हुए उसी समय कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका का प्रकाशन किया। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कौन से शासक है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तीवरदेव। कोसलाधिपति की उपाधि कौन धारण करते थे दोस्तों? 21,000। ठीक है, संख्या आपको याद रखनी है, 21,000 गांव के स्वामी। ठीक है, 21,000 गांव के स्वामी ही कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, ये हमें कहाँ से पता चलता है? आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अमोदा। ठीक है, अमोदा से प्राप्त लेख से। पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव ने। गांव की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो 21,000 गांव के स्वामी। कहाँ से पता चलता है? अमोदा से प्राप्त शिलालेख से। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस यूरोपीय यात्री ने मराठा शासन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का भ्रमण किया था? कौन थे दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, कोलब्रुक। किस मराठा शासक के समय है दोस्तों? तो आपको नाम याद रखना है, केशव गोविंद। ठीक है, कहाँ के यात्री है अगर ये आपसे पूछा जाता है?
तो आपको याद रखना है दोस्तों यहूदी, ठीक है, यहूदी यात्री थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोलब्रुक। कहाँ के यात्री अगर पूछा जाता है तो यहूदी यात्री थे। कौन से मराठा शासक के समय आए थे, तो नाम आपको याद रखना है केशव गोविंद, ठीक है, क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जमींदारी में जमींदार के अत्याचार के विरुद्ध 1946 में किसान आंदोलन हुआ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, डोंडी लोहारा। आपका अगला क्वेश्चन। इस राज्य में प्रथम आगमन के दौरान महात्मा गांधी ने रायपुर में निम्नलिखित किस स्थान पर महिलाओं की सभा को संबोधित किया था। कहाँ पे किया गया था दोस्तों, ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, आनंद समाज वाचनालय के समीप। समय क्या था दोस्तों, 20 दिसंबर 1920 को, ठीक है। छत्तीसगढ़ आगमन कहाँ पे, कंडेल नहर, ठीक है। कहाँ पे दोस्तों, कंडेल नहर सत्याग्रह में 20 दिसंबर 1920 को। उसके बाद दोस्तों 21 दिसंबर, जस्ट एक दिन बाद, कहाँ पे, रायपुर में, ठीक है, आनंद समाज वाचनालय के समीप महिलाओं को संबोधित किया, ठीक है। और क्या कहा गया, तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। किसमें, तिलक स्वराज फंड, ठीक है दोस्तों, तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आनंद समाज वाचनालय के समीप, ठीक है, महिलाओं को संबोधित किया। आगमन कब हुआ था दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 20 दिसंबर 1920 को, ठीक है। जस्ट एक दिन बाद 21 दिसंबर को रायपुर में महिलाओं को संबोधित किया और संबोधित करते हुए तिलक स्वराज फंड में योगदान करने का आग्रह किया। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में मजदूर आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित रविशंकर शुक्ला या फिर ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आता है तो हमें याद होना चाहिए बीएनसी मिल, ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है, बीएनसी मिल। आंदोलन कहाँ हुआ था, यही हुआ था। क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं, फटाफट अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिडवेल। समय अगर आपसे पूछा जाता है तो समय याद रखना है 18 जनवरी 1858, ठीक है दोस्तों, 18 जनवरी 1858। किसकी हत्या की थी, सिडवेल की। कौन, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। धमतरी जिले में राष्ट्रीय जागरण का प्रतीक गणेशोत्सव का प्रथम आयोजन किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, पंडित नारायण राव मेघावाले। आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। अभी हमने प्रीवियस में इसी प्रकार का क्वेश्चन देखे थे। यहाँ पे नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बैरिस्टर छेदीलाल। यहाँ पे ध्यान देंगे दोस्तों, संबंधित नहीं थे पूछा गया है, ठीक है, तो कौन नहीं थे, बैरिस्टर छेदीलाल। बाकी जो तीनों ऑप्शन में नाम दिए गए हैं दोस्तों, तीनों नाम संबंधित थे, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1917 में इस राज्य के रायपुर में इनमें से किसने होम रूलिंग की शाखा की स्थापना की थी। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, रविशंकर शुक्ल। आपका अगला क्वेश्चन। रायगढ़ रियासत के निम्नलिखित कौन शासक संगीत एवं नृत्य कला के आश्रयदाता थे। कौन से शासक थे दोस्तों, ऑप्शन दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, चक्रधर सिंह। चक्रधर सिंह दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट आप लोग जरूर विजिट करें या डेली बेस पे आप लोग वीडियो देखते रहिए। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर जिला कचहरी में आग लगाने का प्रयास किया गया।
कहाँ पे दोस्तों? दुर्ग में, रायपुर में, धमतरी में या फिर बिलासपुर में। ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्ग। किसके द्वारा अगर ये पूछा जाता है तो आपको नाम याद रखना है, रघुनंदन सिंह। कौन सी जिला कचहरी में दोस्तों? दुर्ग में। अगर नाम आपसे पूछा जाता है तो नाम आपको याद रखना है, रघुनंदन सिंह। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इस राज्य में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, महिपत राव दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 में सिपाही विद्रोह अथवा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता ने छत्तीसगढ़ का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जब तक खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।